अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर के हवाले से, जिसमें हम इलिस्ट्रेशन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, जिसमें हम एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ए लिमिटेड कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर ₹3 लाख ऑन 1 जनवरी 2017 एंड द कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। The company purchase its own debenture for redemption for the open market। सवाल में हमें ये बता रहा है कि कंपनी के पास 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए है। कंपनी ने 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करना है, और कंपनी ने जो डिबेंचर परचेज़ किए हैं वो रिडेम्पशन के लिए परचेज़ किए हैं, कैंसिलेशन के लिए परचेज़ किए हैं। अगर आप इलिस्ट्रेशन को ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अगर आपकी बेस अच्छी बनी हुई है तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डिबेंचर परचेज़ किए हैं वो हमने रिडेम्पशन के लिए परचेज़ किए हैं, कैंसिलेशन के लिए परचेज़ किए हैं। आपने इस बात को याद रखना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है 30 अप्रैल को 300 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं 98 का एक्स इंटरेस्ट के लिए। चाहे डिबेंचर परचेज करे एक्स इंटरेस्ट पे, चाहे डिबेंचर वो परचेज करे कम इंटरेस्ट पे, अगर इन दोनों कंडीशंस के अंदर डिबेंचर कैंसिलेशन के लिए परचेज किए जा रहे हैं, रिडेम्पशन के लिए परचेज किए जा रहे हैं, तो एंट्री हमेशा सेम होगी, एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है कैंसिलेशन के लिए, ये देखें, ये एंट्री है जी, डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री है, चाहे एक्स इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो। अगर तो वो डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए कह रहा है, इसका दूसरा नाम है कैंसिलेशन के लिए, तो एंट्री हमेशा यही आएगी। डिबेंचर आपने परचेज किए हैं कितने जी, 300 के 300 डिबेंचर परचेज किए हैं, तो आप 300 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमेशा डिबेंचर अपनी पूरी वैल्यू से आ जाएंगे 30,000 रुपये से। ये देखें जी, 30,000 रुपये से आ गए हैं। अब मैं कर रहा हूँ इंटरेस्ट की वर्किंग, ये देखें मैं आपके सामने ही कर लेता हूँ। 30,000 के डिबेंचर हैं, आप डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे 12% मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 100, ये अमाउंट आती है 3600 रुपये। और आप डिबेंचर परचेज कर रहे हैं 30 अप्रैल को। ये देखो उसने सवाल में बताया था 30 अप्रैल को। तो आपके पास जो मंथ हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो टोटल 4 मंथ होंगे, आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 12 के ऊपर, तो इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 1200। ये देखें जी, इंटरेस्ट की अमाउंट आ गया 1200। बैंक की अमाउंट कैसे निकालते हैं, इसकी मैं आपको वर्किंग करके दिखा देता हूँ। एक्स इंटरेस्ट के अंदर बैंक की अमाउंट आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट की वर्किंग की भी है। 300 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक था, 30,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12% करेंगे, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो इंटरेस्ट की अमाउंट 1200 रुपये आ जाएगी। अब मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ बैंक की अमाउंट। तो बैंक की अमाउंट एक्स इंटरेस्ट के अंदर कैसे निकालते हैं, आपने 300 डिबेंचर परचेज़ किए हैं और एक डिबेंचर आपने परचेज़ किया है 98 रुपीज़ का, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 300 मल्टीप्लाई बाई 98, तो आपके पास अमाउंट आती है 29400। आपने इस 29400 को यहाँ लिख देना है। इसके अंदर आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट आई होगी, एक्स इंटरेस्ट की बात बता रहा हूं मैं आपको, एक्स इंटरेस्ट में जब भी आप बैंक की अमाउंट निकालेंगे तो जो आपकी अमाउंट आएगी, आपने उस अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट को प्लस करके फिर बैंक की अमाउंट के अंदर लिखना है। तो देखें, बैंक की अमाउंट थी 300 मल्टीप्लाई बाई 98, वो आता है 29,400। इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, जमा 1200 रुपये, तो ये जो रकम आई है 30,600 रुपये, इसको आप बैंक के अंदर लिखेंगे। ये देखें जी, 30,600 रुपये, ये देखें जी बैंक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। अब प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की अमाउंट कैसे निकालेंगे, आपने टोटल डिबेंचर परचेज किए हैं 300, एक डिबेंचर परचेज करने पे आपको मुनाफा हो रहा है 2 रुपये। कैसे, 100 रुपये का डिबेंचर था, आपने 98 का परचेज किया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 600। ये देखें जी, यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 600। उसके बाद अप्रैल के बाद वो कहता है अक्टूबर में डिबेंचर परचेज किए हैं, तो अक्टूबर से पहले आपने 30 जून को इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये देखें जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आपने अमाउंट कैसे निकालनी है, टोटल डिबेंचर थे आपके पास 3 लाख रुपये के, मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 लाख रुपए। इसमें से आपने जो डिबेंचर वापस करवा दिए हैं, ये पहले 30 अप्रैल वाले, ये आपने माइनस कर देने। वो कितने डिबेंचर थे, 30,000 के थे, तो आप माइनस कर देंगे 30,000 रुपये। मैं इसकी वर्किंग भी यहाँ पे कर देता हूँ आपको। डिबेंचर मेरे पास थे टोटल 3 लाख रुपए के,
इसके अंदर से मैंने माइनस करना है जो डिबेंचर में कंपनी को वापस करवा चुका हूँ 30,000 के, तो रिमेनिंग बचता है 2,70,000 रुपये। 2,70,000 का आपने लेना है 12%, मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 100, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 डिवाइडेड बाई 12 क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि आप इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ पे कर रहे हैं, 30 जून को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो अमाउंट आती है 16,200 रुपये। ये इंटरेस्ट की अमाउंट है जो कि आपने 30 जून को इंटरेस्ट पे करना है। ये देखें जी 30 जून को इंटरेस्ट की अमाउंट। 30 जून के बाद वो बात करता है अक्टूबर की। अक्टूबर में आपने डिबेंचर परचेज किए हैं 200 और अब परचेज कर रहे हैं कम इंटरेस्ट पे, तो एंट्री बिल्कुल सेम होती है जो एक्स इंटरेस्ट की थी, क्योंकि कम इंटरेस्ट में भी जो डिबेंचर आप परचेज कर रहे हैं वो आप रिडेम्पशन के लिए कर रहे हैं। तो सेम ये एंट्री उठा के आपने नीचे लिख देनी है। ये देखें, डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट थोड़ी सी चेंज तरीके से निकलती है। आपने डिबेंचर को कैसे निकालना है, 200 डिबेंचर है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से 20,000 से आ जाएगा। आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 के डिबेंचर थे, मल्टीप्लाई आपने करना है 12% से। अब मंथ की कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया है 30 जून को। 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की फर्स्ट को ही आप परचेज कर रहे हैं, तो ये 3 मंथ बनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास अमाउंट आती है 600 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। ये देखें, अगर एक्स इंटरेस्ट की बात करेगा तो बैंक की अकाउंट अमाउंट कैसे निकालनी, मैंने अभी बताया कि जो बैंक की अमाउंट आएगी उसके अंदर आपने इंटरेस्ट को प्लस कर देना है, लेकिन कम इंटरेस्ट के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपने डिबेंचर परचेज किए थे कितने, 97 और 200 डिबेंचर थे। आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 200 मल्टीप्लाई बाय 97, तो कम इंटरेस्ट के अंदर बैंक की अमाउंट 19,400 रुपये आ जाएगी। ये देखें जी 19,400 रुपये। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, डेबिट वाली को प्लस करें, क्रेडिट वाली को माइनस करें, तो नीचे प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखें जी 20,000 रुपये प्लस 600 रुपये, और आप क्रेडिट हो रहा था 19,400 माइनस 19,400 रुपये, तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा 1,200 रुपये। ये देखिए प्रॉफिट आ गया। उसके बाद 31 दिसंबर को आपने इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने की अमाउंट एंट्री फिर वही होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, इंतहाई आसान है। टोटल डिबेंचर थे आपके, रिमेनिंग जो रह गए थे 2,70,000 के आपके डिबेंचर रह गए थे। आपने इसमें से दोबारा कंपनी को कैंसिलेशन करवा दिए, वापस करवा दिए 20,000 के, तो रिमेनिंग डिबेंचर बचते हैं आपके 2.5 लाख रुपए के। इंटरेस्ट ले लें आपका 12% इंटरेस्ट का, और लास्ट टाइम आपने इंटरेस्ट पे किया था जून के महीने में, क्योंकि जो आपने अक्टूबर में इंटरेस्ट पे किया है वो आप इसे पहले ही माइनस कर चुके हैं। तो जो आपने जून में इंटरेस्ट पे किया था, जून से दिसंबर 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो मैं ये ले रहा हूँ आपके सामने, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटरेस्ट की अमाउंट मेरे पास आती है 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट है जो कि हम पे करेंगे। ये देखें जी 15,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट है जो हमने पे करना है। उसके बाद सवाल में कहता है 31 दिसंबर को 2017 को 100 डिबेंचर आप परचेज कर रहे हैं 99 पे। नहीं बता रहा कि एक्स इंटरेस्ट है, नहीं बता रहा कि कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की एंट्री आप जब डालेंगे तो सिर्फ ये इंटरेस्ट उड़ा देंगे, बाकी एंट्री यही आ जाएगी। ये देखिए डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये पहले ही एंट्री है। बस इंटरेस्ट को रिमूव कर दिया है, क्यों? क्योंकि उसने नहीं बताया कि आपने एक्स पे या कम पे खरीदा है। तो सिंपल सी एंट्री है, 100 डिबेंचर खरीदे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डिबेंचर की पूरी वैल्यू आ जाएगी। बैंक की अमाउंट कैसे निकालेंगे, 100 डिबेंचर है आपके पास, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जितने का एक था 99, तो 99 से आपकी बैंक की अमाउंट आ जाएगी। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 100 डिबेंचर है और 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा था डिबेंचर परचेज करने पे, तो आपकी प्रॉफिट की अमाउंट 100 आ जाएगी। नीचे क्लोजिंग एंट्रियाँ हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है, मैं 1 लिख देता हूँ। दूसरी एंट्री में डेबिट हो रहा है 2 लिख देता हूँ। तीसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है मैं 3 लिख देता हूँ। चौथी एंट्री में डेबिट हो रहा है मैं 4 लिख देता हूँ। इन तमाम एंट्रीज में, चारों एंट्री में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो रहा है, आप इसे क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। ये देखें ये क्लोज किया हुआ है। ये चारों जो मैंने लिखे हैं 1,200, 16,200, उसके बाद 600 रुपये, उसके बाद 15,000 रुपये, इन सबको प्लस करेंगे तो 33,000 रुपये अमाउंट आ जाएगी। करके दिखा देता हूँ जी। ये देखें 1,200 प्लस 16,200 प्लस करेंगे 600 रुपये जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी, और प्लस करेंगे 15,000 रुपये, तो ये देखें 33,000 आ जाएगी। इसके बाद प्रॉफिट ऑफ रिडेम्पशन को क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट ऑफ रिडेम्पशन ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर एक ये क्रेडिट हो रहा है 2, और एक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 3, तो ये तीनों क्रेडिट हो रहे हैं, इसको डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। ये देखें जी अमाउंट
600 और 1200 1800, 1800 और एक 1900 रुपये से ये हमारी क्लोजिंग एंट्री आ गई है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।